अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हवाले से 2-3 चंद एक ख़ास अहम इंस्ट्रक्शन आप सब लोगों के लिए कि आपके माइंड में अभी इस वक्त आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है और अपॉइंटमेंट लेटर आपके एड्रेस पर मिल चुका है, या फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की मेल टेक्स्ट रिसीव हो चुका है, या फिर आप लोगों को उन्होंने टेक्स्ट भी कर दिया है लेकिन कॉल की है तो आप लोग कॉल अटेंड नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या सिचुएशन अडॉप्ट करना पड़ेगी। आपके माइंड में अब क्या है कि क्या आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, या फिर अभी भी हमें प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए। इसके अलावा ओरिएंटेशन सेशन में आप सब लोगों के माइंड में ये भी सवाल कि हमें क्या कुछ लेके जाना चाहिए। हमें ओरिएंटेशन सेशन में कौन से डॉक्यूमेंटेशन, कौन से एजुकेशनल क्राइटेरिया, कौन से फ़ोटो कापीज़ के सेट लेके जाना चाहिए, क्या हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के सेट भी लेके जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो अभी आप लोगों को जॉब मिली है अलाइड बैंक में एमटीओ की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, इसका ग्रेड कौन सा होगा और इसकी ग्रेड की डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है एबीएल में। एबीएल की पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की क्राइटेरिया, उसकी रद्दोबदल, चेंजेस, ये कब कब किस सूरत में लागू हो सकती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अहम आप सब लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल के शुड वी रिज़ाइन, क्या आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप लोग इस निचली पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस जॉब के ऊपर। अगर आप लोग इस सैलरी से अबव वाली सैलरी पर काम कर रहे हैं और आपका ग्रेड भी अच्छा है, तब आपको डबल माइंडेड होना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन केस आप लोग निचली सतह पर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इवन 55, इवन 60 इस सैलरी पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को अलाइड बैंक की ये जॉब, वो जॉब आपकी प्रीवियस मार्केटिंग की है, अगर ऑपरेशन बेस नहीं है, ऑफिस बेस नहीं है, और अब आप लोगों को ऑपरेशन बेस्ड जॉब मिलने वाली है, ऑफिस बेस्ड जॉब मिलने वाली है, ऑफिस वर्क जिसको समझ लें। आपने बैंक के अंदर बैठ के काम करना है, ये आपको कंफर्टेबल जॉब मिलने वाली है। तो इस सूरत में आप लोगों को प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में रिज़ाइन दे देना चाहिए। ये मैं आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ। बाकी होपफुली बहुत से लोगों ने रिज़ाइन के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंस्ट्रक्शन दे दी होंगी। रिज़ाइन के लिए जो रिक्वेस्ट होती है या उसके ओरेकल पर कोई किसी के एचआर की आईडी पर जो प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है रिज़ाइन का। कुछ बीएम को देते हैं, कुछ अपने एचआर की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो आप लोगों ने वो होपफुली अडॉप्ट कर दिया होगा। दूसरा सवाल कि ओरिएंटेशन सेशन में हमें क्या कुछ लेके जाना चाहिए। ओरिएंटेशन सेशन में आप लोगों को चेक लिस्ट दी गई होगी। आपने फर्स्ट चेक लिस्ट के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन के सेट हैं, वो आप उनको देख लें कि आप वो चीज़ें लेके जा रही हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो, जो लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि नॉमिनीज़ के हवाले से क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए। नॉमिनीज़ के हवाले से आप लोगों ने अपने पेरेंट्स की आईडी कार्ड की कॉपी, उनकी आईडी कार्ड की सेट, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर सर्विस बॉन्ड, आप लोगों ने 100 वाला जो बॉन्ड के हवाले से उन्होंने बताया है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से जो आप चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, वो चीज़ें मस्ट हैं। तो दूसरी जो बात, स्केल इसका कौन सा है, एमजी, यहाँ पर मैनेजमेंट ग्रेड होते हैं। दूसरी बैंकिंग सेक्टर के अलावा जो गवर्नमेंट के होते हैं वो दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये स्केल एमजी के मैनेजमेंट ग्रेड के हवाले से होते हैं। जिस तरह OG2 होता है, ये आप लोगों को OG2 की जॉब मिलने वाली है। बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों ने OG2 का नाम सुना होगा। ये ग्रेड अलाइड बैंक में मैनेजमेंट ग्रेड MG10 से स्टार्ट होता है। जो कैशियर होता है उसका MG12 होता है। MG12 से नीचे आता है जब उसकी प्रमोशन होती है MG11, MG10, MG9, MG8, इसी तरह से आप लोगों को MG10 मिलने जा रहा है। आप लोगों को जो MTO हैं वो MG10 के हवाले से यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की हायरिंग होगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये नीचे से आएंगे। आप लोगों को जब आप लोग 3 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप लोग होपफुली MG10 से 9 में आओगे। इसका इंटरव्यू होगा आपका इंटरनल लेवल पर, वो बात
میں آپ کو سیپریٹلی انشاءاللہ بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کرائٹیریا کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، ٹرانسفر پوسٹنگ کا یہ جو کرائٹیریا ہے اس میں 3 سال کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پریویس ویڈیوز میں کہ 3 سال کے بعد آپ لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ لوگوں کی نومینیشن اسی برانچ میں ہوگی جہاں پر ان کی ریجنل ہیڈ کی ریکمنڈیشن ہوگی۔ تو اس حوالے سے چند ایک پوائنٹ تھے، میں نے سوچا آپ سب لوگوں کو بتا دوں۔ مزید کوئی کنفیوژن تو آپ لوگوں نے ہمیں لازمی بتانی ہے۔ گریڈ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کنفیوژن نہیں ہونا، زبردست گریڈ ہے، اچھا گریڈ ہے۔ آپ لوگ جب یہاں پر آؤ گے تو آپ لوگوں کو جو ریپوٹیشن، جو آپ کی رسپیکٹ ملنے والی ہے وہ آپ لوگوں کی ہوپ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دو میں یاد رکھیے گا کہ ہوپ فلی نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔